सबसे बड़ी बात प्रश्नों में यह है कि जहां आप खड़े हैं वहां से आपको जो भी कुछ दिखाई देगा वो आप अपने दृष्टिकोण से उस चीज को देखेंगे और उसको समझने की, पकड़ने की और वर्णन करने की कोशिश करेंगे। अर्थात अगर हाथी आ रहा है और आप हाथी के आगे खड़े हैं और कोई आपसे कहे कि क्या देख रहे हो, क्या समझ आ रहा है तुमको, तो लोग कहेंगे कि मैं देख रहा हूं कि हाथी की एक सूंड है। पर अगर कोई हाथी के पीछे खड़ा है और उससे पूछा जाए भाई तुम क्या देख रहे हो, तो वो कहेगा मैं देख रहा हूं कि हाथी की एक पूंछ है। तो इस प्रकार से जहां भी हम हैं हमको वही चीज दिखाई देती है और जो हमको दिखाई देता है उसी के आधार पे हमारे प्रश्न होते हैं। अब जैसे यहां हिंदुस्तान में कई बार जब सवेरे होती है तो अमेरिका में शाम होती है, तो अगर किसी से पूछा जाए कि सूरज निकल रहा है या ढल रहा है, तो जो अमेरिका में है वो हो सकता है कि कहे तो ढल रहा है और जो हिंदुस्तान में है वो कहेगा कि निकल रहा है। परंतु फिर भी अगर प्रश्न पूछ के कोई चीज हमारी जिंदगी के अंदर स्पष्ट होती है तो ये तो अच्छी बात है। तो आइए अब मजा लेते हैं इसका कि क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पूछेंगे। तो करिए, चालू करिए आप। ये लखनऊ से श्री बब्बन सिंह साहब हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे अपनी नौकरी और अपने काम के सिलसिले में प्रायः बाहर जाना पड़ता है और लोगों से मिलना जुलना रहता है। मुझे हर तरफ छल कपट का राज्य नजर आता है। ऐसे में क्या सचमुच कोई हमारा सच्चा मित्र हो सकता है? मुझे भी अपने जीवन में ऐसे सच्चे मित्र की जरूरत है, मैं क्या करूं? सच्चा मित्र तो है, वो तो हमेशा था, हमेशा रहेगा। कोई चीज जो सत्य है, एक तो ये होता है कि कोई चीज है जो कल सत्य नहीं थी पर आज सत्य है, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कल भी सत्य थी, आज भी सत्य हैं, परसों भी सत्य रहेंगी और वो कभी बदलेंगी नहीं। उसे कहते हैं असली सत्य। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मित्र की हम चर्चा करते हैं या चर्चा कर रहे हैं वो मित्र है हमारे अंदर, और वो तब भी था जब हम छोटे थे, अब भी है, जो कुछ भी हमारी उम्र है अब भी है, और जब तक हम जीवित रहेंगे तो वो मित्र हमारे साथ रहेगा। बात है पहचानने की, बात है जानने की। जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। तो जब तक जान नहीं लेंगे कि वहां ऐसा एक मित्र है जो सचमुच में हमको शांति की ओर धकेलना चाहता है, शांति की ओर हमको इशारा करना चाहता है, तब तक कोई चीज हमारे जीवन में अधूरी रहेगी। ये दोस्त, ये मित्र, ये शांति आपके अपने हृदय के अंदर है। इसको पहचानने के लिए आपको अंतर्मुख होना पड़ेगा। अगर आप अंतर्मुख हो सके तो आप इसको पहचान लेंगे। बाहर ठीक मानता हूं मैं, बहुत धोखा है, बहुत छल है, बहुत कपट है, परंतु देखो मैं एक उदाहरण देता हूं कमल के फूल का। कमल का फूल गंदे पानी में उसका स्थान है, परंतु कमल कभी गंदा नहीं होता है। काले पानी में भी अगर वो होगा तो काला नहीं होगा, उसकी अपनी एक गुलाब की तरह जो उसका रंग है वो उस रंग में रंगा रहेगा। ठीक है, इस संसार के अंदर धोखा है, इस संसार के अंदर अंधेरा है, छल है, कपट है, ये सारी चीजें हैं, परंतु क्या यह संभव नहीं है कि इस संसार में इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी हम इनसे ऊपर रह करके, अलग रह करके इस जीवन को बिता सकें, अर्थात आनंद में बिता सकें? देखिए, अगर कहीं एक जगह है और वहां 10 फीट नीचे पानी है और आप उसके ऊपर खड़े हुए हैं, तो इसका मतलब आप भीग जाएंगे? नहीं, पानी तो 10 फीट नीचे है ना।
आप तो पानी के ऊपर हैं, और अगर आपको पानी चाहिए तो वहां कुआं खोदना पड़ेगा, गड्ढा खोदना पड़ेगा। उस गड्ढे में अगर आप गिर गए या उस कुएं में आप गिर गए तो ये बात सही है कि आप भीग जाएंगे, परंतु जब तक आप पानी के साथ कांटेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप भीगेंगे नहीं। नदी बह रही है, लाखों करोड़ों टन उसमें पानी बह रहा है, और आप उस नदी के 2 फीट इधर खड़े हुए हैं, अलग खड़े हुए हैं, आप भीगेंगे नहीं। परंतु जब तक आप का शरीर उस नदी के पानी से मिलेगा नहीं तब तक आप भीगेंगे नहीं। ठीक इसी प्रकार चाहे कोई भी धोखा हो, चाहे कुछ भी अंधेरा हो, चाहे कुछ भी इस संसार के अंदर हो, मनुष्य अगर उसमें डूब गया तो उसका असर उसको जरूर होगा, पर अगर उसके किनारे रहे वो, उसमें डूबे ना, यही तो बात है ना, डूबने की बात है। देखो, तुम अपने घर में बैठे हुए हो और बाहर मच्छर हैं, तुमको क्या परवाह है, पर वो मच्छर अगर अंदर आ जाएं तब गड़बड़ है, क्योंकि फिर अंदर आ गए तो फिर तुम भी अंदर हो और तुमको काटेंगे वो। पर अगर वो बाहर है तो तुमको किस बात की चिंता है। यही बात रखनी चाहिए और समझनी चाहिए कि छल कपट है संसार के अंदर, वो बाहर है, छल कपट अंदर नहीं होना चाहिए। पर अगर छल कपट अंदर हो गया तो फिर गड़बड़ होगी। तो ये हमको समझना चाहिए इस संसार में।